हेलो साथियों, पीएसपी एजुकेटर्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही आंसर है मिट्टी। मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तब बिंब के आकार का बिंब प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे दोनों अवतल, दोनों उत्तल। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही आंसर होगा कि दोनों अवतल दर्पण होंगे, दोनों अवतल लेंस होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i गुने sin r, sin i प्लस sin r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा सी। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर सूत्र होता है v बटा u, v बटा u, v बटा u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2 बटा r, r बराबर 2f। तो इसका सही आंसर हो जाएगा r बराबर 2f, या f बराबर हो जाता है r बटा 2। ये दोनों सही होता है। ये बराबर r बटा 2 होता है, वो भी सही होता है। r बराबर 2f, ये भी सही है। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण कहलाते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण बोला जाता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 मीटर उत्तल लेंस वाले 1 मीटर उत्तल लेंस वाले 1 मीटर उत्तल लेंस वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि
प्रतिबिंब काल्पनिक बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। आवर्धित वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही वक्रता केंद्र से पड़े। तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण होता है अभिसारी, है कि उत्तल दर्पण सभी प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, एक बिंदु पर ही अभिसारित कर देता है।